यूनिट 4 एस्टिमेशन। इसमें मेन दो टॉपिक्स है। वन इज इंटरवल एस्टिमेशन एंड द अनदर वन इज पॉइंट एस्टिमेशन। सो इंटरवल एस्टिमेशन मतलब क्या होता है एग्जैक्टली कि तुम ऐसे एक इंटरवल देते हो कि योर आंसर लाइज बिटवीन ए टू बी, या मेरा आंसर पॉइंट वन से पॉइंट टू के बीच में होगा। अब एक टर्म आता है कॉन्फिडेंस लेवल का। कॉन्फिडेंस लेवल टेल्स यू कि तुम कितने परसेंट कॉन्फिडेंट हो कि तुम्हारा आंसर ए टू बी में या इसके बीच में आता है। सो हो सकता है 90% कॉन्फिडेंस, लाइक एग्जाम्पल, आई एम 90% कॉन्फिडेंट दैट द आंसर लाइज बिटवीन दिस इंटरवल। सो ये होता है कॉन्फिडेंस लेवल का रोल। कॉन्फिडेंस लेवल के लिए तुम पूछोगे यार क्या फॉर्मूला वगैरह होता है क्या? कैसे पता चलेगा 90% कॉन्फिडेंट है या 99% है या XYZ% है? तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है एक्स बार प्लस माइनस जेड अल्फा बाय टू इंटू सिग्मा बाय रूट एन। सो देख के तो लग रहा है यार ये क्या बड़ा सा फॉर्मूला है, कॉम्प्लेक्स लग रहा है। लेट्स डिकोड इट। एक्स बार क्या होता है? तुम्हारा मीन, फर्स्ट यूनिट से पढ़ते आए। सिग्मा, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। देन एन, एन साइज होती है अपनी, पॉपुलेशन साइज हो या अपना जो सैंपल साइज हो, दैट इज एन। एंड ये जेड अल्फा बाय टू, दिस इज योर कॉन्फिडेंस का जेड वैल्यू होती है। मतलब क्वेश्चन में दिया होता है कि तुम 90% कॉन्फिडेंस के साथ निकालो या 95 के लिए, या 95 हुआ या 99 हुआ, सभी के लिए जेड अल्फा बाय टू की वैल्यू डिफरेंट होती है। तो फर्स्टली देखते हैं मेन जो 99% आते हैं, दैट इज, एक तो होता है 99% कॉन्फिडेंस वाला होता है, एक होता है 95% कॉन्फिडेंस, एक होता है 90% कॉन्फिडेंस, एंड एक होता है 50% कॉन्फिडेंस। सो इन सभी के लिए जेड अल्फा बाय टू की वैल्यू तुम्हें लर्न करनी है। 99 के लिए 2.58 है, 95 के लिए 1.96, 90 के लिए इट्स 1.65, एंड लास्ट में 50 के लिए इट्स 0.68। सो ये जेड अल्फा बाय टू की वैल्यू ये रिस्पेक्टिवली है फॉर रिस्पेक्टिव पर कॉन्फिडेंस लेवल। सो देखते हैं, एक अगर तुम्हें 90% कॉन्फिडेंस के लिए लिखना होगा तो तुम लिखोगे एक्स बार प्लस माइनस जेड अल्फा बाय टू की जगह 1.65 इंटू सिग्मा बाय रूट है। सो लेट्स सी, इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो एक सिंपल सा तुम्हें पहले क्वेश्चन देता हूँ। रैंडम सैंपल, अब मैं क्वेश्चन तो लिखने नहीं वाला, डायरेक्ट वैल्यूज लिखूंगा एन या सिग्मा या उसकी। सो रैंडम सैंपल ऑफ 400 फॉर्म्स वर टेकन। एन कितना अपने पास आया? 400। टू फाइंड द एवरेज सेल ऑफ कस्टमर, द सैंपल मीन वाज फाउंड टू बी 900। सो मीन मतलब एक्स बार अपने को है 900 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 200। सो स्टैंडर्ड डेविएशन ये सब रुपीज में है। सो स्टैंडर्ड डेविएशन 200। Construct an interval estimation of the population mean with confidence level of 95% या 95.44%। अब इस क्वेश्चन में 95.44% दिया है। तो तुम्हें तो 95% का पता है, 95.44 का नहीं पता। बट जस्ट आगे क्वेश्चन के आगे वैल्यूज दी होती है, अगर ये चारों में से डिफरेंट कोई होगा तो उसकी जेड अल्फा बाय टू की वैल्यू दी होगी। एंड इस केस में जेड अल्फा बाय टू की वैल्यू है। सो लेट्स फाइंड, तुम्हें क्या निकालना है? फॉर्मूला जस्ट पुट करना है सैम, अपना इंटरवल बिलोंग्स टू एक्स बार प्लस माइनस जेड अल्फा बाय टू इंटू सिग्मा बाय रूट एन। अब इसमें कुछ नहीं, जस्ट वैल्यूज पुट अप करनी है। एक्स बार अपना 90 है, 900 प्लस माइनस
जेड अल्फाबेट 2 की वैल्यू इज 2 इंटू सिग्मा इज 200 बाय रूट 400 कुछ नहीं, जस्ट वैल्यूज फाइंड करनी है। ये आती है 880 एंड प्लस करने के बाद आता है 920। सो दिस इज योर इंटरवल। अब ये तो एक सिंपल क्वेश्चन हुआ एंड ये फॉर्मूला हुआ ना। थोड़ा सा डेप्थ में जाते हैं। अब तुम्हें एक कंसेप्ट बताना है कि स्मॉल सैंपल वाला। तुमने देखा कि इस केस में अपने पास एन था 400, बट इफ तुम्हारी सैम पॉपुलेशन साइज इज लेस देन 30, लेस देन और इक्वल टू 30, एन इज लेस देन और इक्वल टू 30, इक्वल टू नहीं छोड़ो, लेस देन 30 होगा, so then it is considered as small sample। सो तुम्हें एक डाउट होगा यार, स्मॉल सैंपल है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे बहुत फर्क पड़ता है, फॉर्मूलाज चेंज हो जाती है। अगर तुमने स्मॉल सैंपल लिया, क्वेश्चन में दिया होगा स्मॉल पॉपुलेशन, सैंपल नहीं पॉपुलेशन, दैट इज एन की वैल्यू इज लेस देन 30। सो उस केस में तुम्हें फॉर्मूला होता है एक्स बार प्लस माइनस टी एल्फा बाय 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन बाय रूट n। दिस इज द डिफरेंस, टी अल्फा बाय 2, उधर z था इधर t है। एंड t की एक वैल्यू है, अगर 95% कॉन्फिडेंट हो, 95% कॉन्फिडेंट हो, देन t की वैल्यू, t अल्फा बाय 2 की वैल्यू होती है 1.711। z के केस में डिफरेंट थी, t के केस में डिफरेंट होती है। एंड ये डिफरेंट वैल्यूज तुम्हें लर्न करनी है, यू डोंट हैव एनी अदर चॉइस। इसका एक क्वेश्चन देखते हैं जस्ट, कि अगर स्मॉल साइज का है तो कैसे करते हैं। So the question is, a firm has pointed, sorry, a firm has appointed large number of dealers all over the country to sell the bicycles. If it is interested in knowing the average sale per dealer, random sample of 25 dealers is selected. And कितना है? Less than 30, that is 25. For this purpose, the sample mean is 50,000. Sample mean मतलब x bar is rupees 50,000. And the sample standard error is 20,000। सो सैंपल स्टैंडर्ड एरिया मतलब एस, अपना जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो, दैट इज 20,000। कंस्ट्रक्ट एन इंटरवल एस्टिमेट विथ 95% कॉन्फिडेंस। सो सिंपल है, यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। एक्स बार इज 50,000 प्लस माइनस टी अल्फा बाई 2 फॉर 95 कितना है 1.711 इंटू 20,000 बाय रूट 25। अगर तुमने गलती से भी वो जेड अल्फा बाई 2 का वैल्यू डाला, दैट इज 1.96, सो तुम्हारा पूरा आंसर का गलत होगा एंड आई गेस तुम्हें जस्ट 2 मार्क्स मिल सकते हैं ऊपर वाले स्टेप्स के लिए, वरना वो भी नहीं। सो इसका आंसर आता है 568442। 43156 उल्टा लिख देना, पहले छोटा फिर बड़ा आता है। सो ये हुआ एक स्मॉल साइज वाला एग्जाम्पल। एंड हियर इट्स नॉट ओवर, और तुम्हें लर्न करना है और डेप्थ में जाए, दैट इज प्रपोर्शन अगर दिया होगा, प्रपोर्शन मतलब सक्सेस के चांसेस एंड फेलियर के चांसेस। वैसे अगर तुम्हें दिए होंगे कि 500 एप्पल से या 50 उसमें से बैड है, सो वो तुम्हें समझ आता है 500/50 मतलब प्रपोर्शन है। सो प्रपोर्शन के लिए डिफरेंट फॉर्मूलाज है, एंड दैट इज पी बार प्लस माइनस
जेड अल्फा बाय 2 इंटू पी क्यूब बाय एन, वेयर पी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, क्यू क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, एन इज जो नंबर होता है वो नंबर, पी बार, पी बार इज ऑल्सो दैट पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। सो लेट्स एक एग्जांपल से देखते हैं इसमें। अगर क्वेश्चन है 500 एप्पल्स आर टेकन एट रैंडम फ्रॉम बास्केट एंड 500 एंड 50 आर फाउंड बैड। सो कितने बैड है, 50 उसमें से रॉटन होंगे। सो प्रोपोर्शन क्या आएगा, 50/500, दैट इज 0.1। एंड estimate proportion of bad apples and assign limits within which the percentage most probably lies with 99% confidence। तो तुम्हें 99% कॉन्फिडेंस के साथ निकालना है। पी की वैल्यू दी है, जेड अल्फा बाई टू 99% है, सो यू नो क्यू की वैल्यू कैसे निकालोगे। पी प्लस क्यू इक्वल्स टू 1 होता है, क्यू क्या आएगा 0.9, सिंपल प्रोबेबिलिटी में सीखा है। सो फॉर्मूला में जस्ट डालना है 0.1 प्लस माइनस जेड अल्फा बाई टू 99 के लिए 2.58 इंटू रूट, पी की वैल्यू है 0.1, क्यू की वैल्यू है 0.9, होल डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू है 500। सो इसका तुम्हें एक इंटरवल आ जाएगा, आई गेस 0.7 से 0.13 के बीच का है। अब तुम्हें लग रहा है इधर भी स्टोरी खत्म होगी, तो नहीं, इधर भी नहीं है। वन मोर थिंग्स कम्स इट्स, अगर तुम्हें फाइनाइट पॉपुलेशन दिया होगा तो फॉर्मूला फिर से डिफरेंट है। फाइनाइट पॉपुलेशन मतलब तुम्हें सैंपल की साइज दी होगी एंड पॉपुलेशन की साइज भी दी होगी, दोनों अगर साइजेस दिए हैं क्वेश्चन में, देन वो फाइनाइट के केस में आता है। एंड फाइनाइट के लिए फॉर्मूला इज स्लाइटली डिफरेंट, एक्स बार प्लस माइनस जेड अल्फा बाय टू इंटू सिग्मा बाय रूट एन। इधर तक तो सेम है, इसके आगे मल्टीप्लाई होता है रूट एन, एन माइनस एन अपॉन एन माइनस वन। This capital N is your population size, this small n is your sample size, इतना याद रखना। एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइनाइट। फाइनाइट के लिए एग्जांपल में आता है, अगर तुम्हें n दिया है 50, कैपिटल N दिया है 200, मतलब 200 का पॉपुलेशन दी, 50 की सैंपल लिया, मीन उसका आया x बार दैट इज 75 विथ स्टैंडर्ड डिविएशन 10। तो कंप्यूट करना है तुम्हें इंटरवल, एंड आई गेस 95% कॉन्फिडेंस तुम ले लो। सो एक्स बार कितना आता है 75 प्लस माइनस जेड अल्फा बाय टू 95 के लिए 1.96 इंटू सिग्मा इज 10 बाय रूट स्मॉल एन दैट इज 50 इंटू 200 माइनस 50 आएगा ऊपर 150 एंड नीचे आएगा 199, 200 माइनस 1। सो ये तुम्हें इंटरवल निकालना है, यू की वैल्यू कुछ तो बीच में आएगी, समवेयर 72.59 टू 77.406। दिस इज योर इंटरवल एस्टिमेशन एंड फाइनाइट के लिए ये फॉर्मूलाज है। अब इतने फॉर्मूला से तो तुम थक गए होंगे, एक लास्ट फॉर्मूला है। अगर तुम्हें प्रपोर्शन दिया है एंड फाइनाइट पॉपुलेशन भी है, कि तुम्हें दोनों पॉपुलेशन साइज, सैंपल साइज एंड प्रपोर्शन दोनों दिया है, तो यही फॉर्मूला रखना है, बस इसमें इनटू आगे मल्टीप्लाई करना है,
पी क्यू बाय एन। दैट्स ऑल। कंफ्यूजन बहुत होने वाले। क्वेश्चन बैंक एक बार पढ़ लेना, उसमें एक एक क्वेश्चन देखो, समझो कि कौन सा फॉर्मूला यूज किया है कौन सा नहीं। एंड एक बार क्वेश्चन बैंक में लर्न हो गए तुम्हें क्वेश्चंस, तो एग्जाम में क्या डायरेक्टली लिख सकते हो लर्न करके ही। अब एक थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है। लेट सी इफ यू कैन ट्राई इट। क्वेश्चन ऐसा है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आई एम डूइंग। द measuring reaction time, a psychologist estimates that the standard deviation is 0.05. स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा दिया है तुम्हें 0.05. How large a sample of measurements be taken in order to be 95% confident that the error in the estimate of mean reaction time will not exceed 0.01. इसमें मैं और कुछ डेटा नहीं दिया, तुम्हें फाइंड करनी है एन की वैल्यू। 95% कॉन्फिडेंट है और इसमें तुम्हें एक्स बार गिवन नहीं है, बट एक वैल्यू दी है 0.01 कि तुम्हारा जो प्लस जो एरर होगा ना, मीन एरर, दैट शुड नॉट एक्सीड 0.1। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम्हें जो फॉर्मूला होता है तुम्हारा एक्स बार प्लस माइनस जेड अल्फा बाय 2 इंटू सिग्मा बाय रूट एन। इसमें ये जो प्लस माइनस वाला वैल्यू है, ये वैल्यू 0.1 को एक्सीड नहीं करना चाहिए। So let's put it straight away. Z alpha by 2 into sigma by root n। मैक्स कितना जा सकता है हमें फाइंड करना है। हाउ लार्ज मतलब मैक्स 0.01 हो सकता है। सो सिग्मा की वैल्यू 0.05 पुट करना है। जेड अल्फा बाय 2 95 के लिए इज 1.96 इंटू सिग्मा इज 0.05 अपॉन रूट एन इक्वल्स टू 0.01। रूट एन की वैल्यू निकालनी है एंड वो वैल्यू आती है 96। तो लिखना आगे 96 और मोर। अगर एन की वैल्यू 96 से बड़ी होगी तो अल्टीमेटली ये वैल्यू छोटी हो जाएगी, बिकॉज एन डिनोमिनेटर में, एंड वो 0.1 को एक्सीड नहीं करेगा। सो 96 और मोर इज द वैल्यू ऑफ एन। सो इंटर एस्टिमेट के लिए इतना ही। अब देखते हैं पॉइंट एस्टिमेट। पॉइंट एस्टिमेट, इसमें एक मैक्सिमम लाइक्लीहुड फंक्शन वही देखना है जिसका शॉर्ट फॉर्म है मैक्सिमम लाइक्लीहुड फंक्शन। सो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एल थीटा बाय एक्स। इसमें थीटा है तुम्हारा पैरामीटर एंड योर एक्स इज वेरिएबल। सो इसको, इसका फॉर्मूला होता है पाई आई इक्वल्स टू 1 टू एन एफ ऑफ एक्स आई कॉमा थीटा। अब तुम्हें समेशन मतलब पता है, समेशन क्या होता है, हम सभी को ऐड करते हैं। पाई में क्या करना पड़ता है, हमें सभी को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। लाइक इसको मैं अगर 1 to 3 एक्सपांड किया, लाइक लेट से एन की जगह मैंने 3 होता, तो मैं ऐसे लिखता एफ ऑफ x1 थीटा इंटू एफ ऑफ x2 कॉमा थीटा इंटू एफ ऑफ x3 कॉमा थीटा। सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट दिस पाई। अब एक जो इसमें हम क्वेश्चंस करेंगे, इसमें एक सेम पैटर्न फॉलो होता है। सभी क्वेश्चंस में सेम पैटर्न है। एंड व्हाट इज दैट पैटर्न? तो देखो, पहले तुम्हें निकालना है एल ऑफ थीटा, दैट इज एल ऑफ थीटा कॉमा एक्स। दोनों को, दोनों सेम होता है। इसको मैं एल ऑफ थीटा एज अ शॉर्ट बोल सकता हूँ, तुम भी लिख सकते हो। सो पहले हम फाइंड करेंगे एल ऑफ थीटा, देन वील फाइंड
ये तो हो गए फर्स्ट स्टेप। सेकंड विल फाइंड लॉग ऑफ एल ऑफ थीटा। थर्ड स्टेप तुम्हें करनी है, डिफरेंशिएट करना है लॉग एल ऑफ थीटा को विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, उसको इक्वेट करना है जीरो से। तो तुम्हें कुछ तो एक वैल्यू आएगी, उधर ही तुम्हारा आंसर आ जाता है। एंड मोस्टली आंसर इज एक्स बार। तुम्हारा जो पैरामीटर की वैल्यू एक्स बार आती है 90% ऑफ द टाइम। अब इधर आंसर आ गया, रुकना नहीं है, जस्ट एक फोर्थ स्टेप करनी है फॉर्मेलिटी के लिए, कि तुम्हें सेकेंड डेरिवेटिव लेना है। एंड सेकेंड डेरिवेटिव जीरो से कम आना चाहिए। दैट्स ऑल। अगर ये चारों स्टेप्स कर लिए तुम्हें 5 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे। लास्ट में आंसर लिखना, योर पैरामीटर बाय मैक्सिमम लाइक्लीहुड फंक्शन योर पैरामीटर इज दिस दिस, ऐसे लिखना। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। तीन एग्जांपल्स कराऊंगा। फर्स्ट वुड बी इन डिटेल। सो द क्वेश्चन इज फाइंड मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर ऑफ लैम्डा। अब ये होता है ना शब्द, क्वेश्चन में आता है कि ऑफ लैम्डा ऑफ म्यू वगैरह, तो वही तुम्हारा आता है पैरामीटर ऑफ। So find maximum likelihood estimator of lambda, that is the parameter of Poisson distribution based on random sample of size n. So random sample size n है and Poisson distribution question में mentioned है। So Poisson distribution फॉर्मूला याद है, यूनिट 3 में हमने पढ़ा था, e to the power माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा टू द पावर x बाय x फैक्टोरियल। यही फॉर्मूला यूज करना है। सो हियर f of x कॉमा थीटा, थीटा इज द पैरामीटर, पैरामीटर इधर अपने पास है लैम्डा, सो एक्स कॉमा लैम्डा इक्वल्स ई टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा टू द पावर एक्स बाय एक्स फैक्टोरियल। नाउ इसको मैं लिख सकता हूँ एल लैम्डा, एल थीटा की जगह एल लैम्डा इक्वल्स पाई, आई इक्वल्स टू 1 टू साइज कितना दिया है एन, एफ ऑफ एक्स आई कॉमा एक्स कॉमा लैम्डा, एक्स आई कॉमा लैम्डा, एक्स आई एफ फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा लैम्डा इज दिस। सो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ दैट लैम्डा, सॉरी पाई ई टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा टू द पावर एक्स बाय एक्स फैक्टोरियल एंड पाई इज फ्रॉम आई इक्वल्स टू 1 टू एन। सो इसी को अब हमें और सिंप्लीफाई करना है। पाई क्या होता है मल्टीप्लीकेशन, सो इट वुड बी ई टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा टू द पावर x1 अपॉन x1 फैक्टोरियल इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा टू द पावर x2 अपॉन x2 फैक्टोरियल लास्ट इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा टू द पावर, ऐसे करते करते n तक जाना है तुम्हें। सो xn में डायरेक्टली लिख रहा हूँ। सो ये तो तुम्हें मिल गया एल लैम्डा। नाउ इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है, डायरेक्टली इसके आगे जंप नहीं करना, थोड़ा और सिंप्लीफाई करो। सो देखो इसमें बेस ई टू द पावर माइनस लैम्डा, ई टू द पावर माइनस लैम्डा, ई टू द पावर माइनस लैम्डा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है एन टाइम्स। सो मैं इसको ई टू द पावर माइनस एन लैम्डा लिख सकता हूँ। डोंट राइट एन इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्डा, वो गलत है। एन ई टू द पावर माइनस लैम्डा ये गलत है। जब बेस सेम होती है तो पावर्स ऐड होता है, तो बेस ई एंड पावर्स आर माइनस लैम्डा कितने बार एन टाइम्स, सो माइनस एन लैम्डा इंटू लैम्डा। अब देखो लैम्डा बेस सेम है, बेस सेम है, बेस सेम है, पावर्स को ऐड करना है। सो बेस एज इट इज, पावर्स को ऐड करूंगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 ऐसे करते हैं xn। सो आई कैन राइट इट एज समेशन ऑफ xn, दैट इज x1 प्लस x2 प्लस ऐसे करते करते xn पॉइंट। डिनोमिनेटर में देखो x1 है, x2 है, x3 है, या xn तक मल्टीप्लाई हो रहा है। सो मल्टीप्लाई के लिए हमने क्या देखा है, पाई, पाई x है, आई इक्वल्स टू 1 टू 1, सिंपल।
ये हो गया उसका सिंप्लीफाइड वर्जन। अब इसके आगे फर्स्ट स्टेप अपनी कंप्लीट, एल लैम्डा मिल गया। नाउ वी विल फाइंड लॉग, लॉग एल लैम्डा। सो इस साइड भी तुम्हें लॉग लेना है। जब लॉग लेते हो तो अगर ऐसा होगा ए टू द पावर बी है, इसका तुमने लॉग लिया तो वो बी आगे आता है, बी लॉग ए कहता है। सो वैसे ही माइनस एन लैम्डा आगे आएगा, लॉग ई इनटू इसका क्या आएगा, इनटू नहीं सॉरी माय बैड। एंड लॉग की और एक प्रॉपर्टी होती है दैट अगर ए इंटू बी है, इसका हमने अगर लॉग लिया, लॉग ऑफ ए इंटू बी होगा, सो दैट इज लॉग ए प्लस लॉग बी। सो इधर मल्टीप्लीकेशन है, इसकी जगह प्लस आएगा, एंड डिवीजन होता है तो माइनस आता है। इसमें भी समेशन एक्स है बाहर आया, लॉग लैम्डा माइनस, माइनस क्यों लिया, डिनोमिनेटर में समेशन ये है ना, सो इसका आएगा दैट वुड बी लॉग ऑफ पाई एक्स आई। अब और लग रहा है पाई एक्स आई लॉग में कैसे लिखा, अगले स्टेप में इसको और सिंप्लीफाई करता है, लॉग एल लैम्डा इक्वल्स माइनस एन लैम्डा एज इट इज, लॉग ई, लॉग ई की वैल्यू 1 होती है, देन समेशन एक्स आई एज इट इज लॉग लैम्डा माइनस। अब इसमें देखो, इसमें तुम्हें दिख रहा है कि मल्टीप्लाई हो रहा है, एक और प्रॉपर्टी है, वही प्रॉपर्टी ए इंटू बी अगर होगा, सो वी कैन राइट इट एज लॉग ए प्लस लॉग बी। तो वैसे इंटू एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री ऐसे एक्स एन तक है, सो मैं लॉग एक्स वन प्लस लॉग एक्स टू लॉग एक्स थ्री लॉग एक्स फोर ऐसे लिख सकता हूँ, दैट इज समेशन ऑफ लॉग एक्स आई, मतलब एन टाइम्स लॉग वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, दैट इज समेशन लॉग हियर। सेकेंड स्टेप भी तुम्हारा इधर कंप्लीट। थर्ड स्टेप क्या है, डिफरेंशिएट। सो स्टेप लिखनी है ऐसे, इस स्टेप्स के मार्क्स होते हैं 2 मार्क्स मेरे ऐसे ही कटे थे, एज आई हैव नॉट रिटन मेनी स्टेप्स। मुझे यूनिट टेस्ट थी तो 28 मिले आउट ऑफ 30, 2 मार्क्स जस्ट स्टेप्स के लिए कट होता है। सो स्टेप्स पूरे लिखने, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग बाय लॉग वाई लिख देना, डिफरेंशिएटिंग लॉग वाई बाय लैम्डा ऐसे लिखना, सो डी ऑफ लॉग एल लैम्डा बाय डी लैम्डा। ये हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा। सो फर्स्ट इज माइनस एन लैम्डा बाय लैम्डा, दैट वुड बी माइनस एन प्लस समेशन एक्स आई लॉग दिस लॉग लैम्डा। सो इसको तुमने अगर किया समेशन एक्स आई एज इट इज वाई, बिकॉज हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा एंड एक्स इस टाइम कांस्टेंट होगा, सो कांस्टेंट बाहर लिया एज इट इज, लॉग लैम्डा का डिफरेंशिएशन आता है 1/λ माइनस समेशन लॉग एक्स आई, इसमें लैम्डा का टर्म नहीं है, सो वी ट्रीट इट एज कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज 0। अब थोड़ा सिंप्लीफाइड दिख रहा है, अब इसको हमें इक्वेट टू करना है 0। मैं इस थर्ड स्टेप में क्या बोला था कि डिफरेंशिएट करेंगे इक्वल टू 0, सो वी हैव माइनस एन प्लस समेशन एक्स आई बाय लैम्डा इक्वल्स टू 0। माइनस एन को मैं, सॉरी लैम, हाँ माइनस एन को मैं उस साइड लेके जा रहा हूँ, सो समेशन एक्स आई बाय लैम्डा इक्वल्स टू एन। अब लैम्डा को इधर एन को इधर, सो दैट वुड बिकम लैम्डा इक्वल्स टू समेशन एक्स आई बाय एन।
अब समेशन एक्स आई बाय एन याद आ रहा है, फर्स्ट चैप्टर में हम क्या बोलते हैं उसको, एक्स बार। सो लैम्डा इक्वल्स टू एक्स बार, ये तुम्हारा आंसर है। बट फॉर्मेलिटी के लिए वी हैव टू डू द फोर्थ स्टेप, दैट इज टेक द सेकेंड डेरिवेटिव एंड उसको इक्वेट टू करना है, इक्वेट लेस देन जीरो। सो डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू लैम्डा, d2 बाय d2 log ly बाय dy इक्वल्स, तो पहले हमने जो डिफरेंशिएट किया था ना, वही आंसर को हमें लेना है। सो फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर था ये, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे अब और एक बार लैम्डा से। सो माइनस एन, इसको अगर तुमने लैम्डा से डिफरेंशिएट किया, कांस्टेंट है, जीरो आता है, प्लस समेशन एक्स आई वन बाय लैम्डा। समेशन एक्स आई को वी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, सो इट वुड रिमेन एज इट इज, एंड वन बाय लैम्डा का डेरिवेटिव होता है वन बाय लैम्डा माइनस लैम्डा टू द पावर टू। वन बाय लैम्डा का ये डेरिवेटिव होता है। फॉर डी एस वाई स्टूडेंट्स, ये तुम्हें डिफरेंशिएशन इतना नहीं हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ इन डिटेल। सो योर आंसर इज दिस, समेशन एक्स आई बाय माइनस लैम्डा स्क्वायर, एंड वी हैव टू प्रूव इट लेस देन जीरो। सो उसके लिए तुम क्या करोगे, समेशन एक्स आई, इसको मैं जस्ट एक्सपांड कर रहा हूँ, समेशन एक्स आई को मैं एन टाइम्स एक्स बार लिख सकता हूँ, फेयर इनफ। लैम्डा की जगह मैं एक्स बार डालूंगा, माइनस वन बाय एक्स बार स्क्वायर, एंड दैट इज ऑल्सो माइनस। ये तुम्हारा आंसर बनता है। इसको तुम्हें प्रूफ करना है लेस देन जीरो। सो कुछ नहीं, जस्ट एक लास्ट स्टेप बची है, एक्स बार, ये एक्स बार कट। सो क्या बचा, एन बाय माइनस एक्स बार। अब ये वैल्यू तुम्हें देख रहे हो, एन बाय माइनस एक्स बार, उसको मैं माइनस एन बाय एक्स बार लिख सकता हूँ। एन कभी भी पॉजिटिव होता है, एक्स बार दैट इज एवरेज, वो भी पॉजिटिव होता है। सो ये नेगेटिव वैल्यू क्या जस्टिफाई कर रही है कि योर आंसर इज लेस देन जीरो। एंड ये फोर्थ स्टेप कंफर्मेशन के बाद तुम्हें ऐसे लिखना है, द मैक्सिमम, फाइनल स्टेप, द मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर ऑफ लैम्डा इज एक्स बार। दैट्स ऑल हाउ यू डू इट। सो लेट्स सी एट वन मोर एग्जांपल। इसमें ये क्वेश्चन है, इफ एक्स वन एक्स टू एक्स एन, ये अपने वेरिएबल्स हैं, इज अ रैंडम वेरिएबल, ओके, वेयर सिग्मा इज नोन, फाइंड लाइक्लीहुड एस्टिमेटर ऑफ म्यू। ऑफ म्यू मतलब ये पैरामीटर हुआ। सो पहले तुमने एक डिफाइन किया फंक्शन एफ ऑफ एक्स आई कॉमा यू, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, यू डोंट हैव टू लर्न इट, ये फॉर्मूला क्वेश्चन में दिया था। तो मैंने पहले एल यू फाइंड किया, एल यू इज पॉइंट एस्टिमेटर ऑफ यू, दैट इज पाई एक्स आई कॉमा यू। इसको मैंने एक्सपांड किया, मल्टीप्लीकेशन एक्स वन एक्स टू एक्स एन, ऐसे फंक्शंस को मल्टीप्लाई करना है, वही मैंने फंक्शंस की वैल्यू इधर पुट की। सो दैट इज वन बाय सिग्मा रूट टू पाई इंटू ये, ऐसे एन टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। अब ये जो फर्स्ट टर्म देख रहे हो, वन सिग्मा, वन बाय सिग्मा टू द पावर रूट टू पाई, ये मैंने कॉमन ले लिया, एंड बिकॉज इट मल्टीप्लीकेशन मैंने ये एक साइड में लिया टू द पावर एन, बिकॉज इट इज मल्टीप्लाइंग एन टाइम्स, एंड ये जो रूट टू है ना, इसको मैंने टू पाई टू द पावर वन बाय टू लिखा है। फिर ये जो ई टू द पावर वन बाय ट्वेंटी सिक्स स्क्वायर, एंड ये, इसको मैंने ई टू द पावर माइनस वन बाय ट्वेंटी सिक्स ऐसे लिखा। ये जो पावर्स है, एक्स वन बाय एक्स वन माइनस म्यू का स्क्वायर,
ये n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ये n टाइम्स मैंने ऐड किया है, बिकॉज ये पावर्स में पावर्स बेस के जो पावर्स होते हैं वो ऐड होता है। तो ये मैंने इधर नीचे लिखा है, ये थोड़ा सा ऊपर लिखना है तुम्हें, इसके साथ -1/26 के साथ ही लिखना है। जो लास्ट पेज में मैंने लास्ट स्टेप थी उसको जस्ट सिंप्लीफाई करके लिखा है। फर्स्ट इसमें 1/सिग्मा था, सिग्मा को मैंने ऊपर लिया, सिग्मा टू द पावर -n हुआ। वही इसको भी मैंने लिया 2 पाई, आई टू गेट अबव, -n हुआ, एंड वो इंटू हाफ था ना उसकी पावर, सो -n/2। सिमिलरली फॉर दिस, अब ये समेशन एक्स आई माइनस म्यू का स्क्वायर है ना, ये ऊपर लिखना है तुम्हें, मैंने गलती से साइड में लिखा है, यू हैव टू राइट इट अबव, इट इज इन पावर्स। सो ये सिंप्लीफाइड वर्जन, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग लिया, फेयर इनफ। सो फर्स्ट सिग्मा टू द पावर -n का लॉग आएगा, -n आगे आएगा लॉग सिग्मा, देन इसमें -n/2 आगे आएगा लॉग 2 पाई, एंड देन इसमें ये पावर पहली वाली, ये पूरी पावर आगे आ जाएगी, बिकॉज लॉग ये क्या होता है, 1 होता है। सो दिस इज लॉग एल ऑफ यू। फिर मैंने डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू म्यू, म्यू या यू जो बोलना है वो बोलो, एंड उसको इक्वेट करना है जीरो से। सो पहले तो n - n लॉग सिग्मा, इसमें म्यू नहीं है, सो इट इज ट्रीटेड एज कांस्टेंट एंड दैट इज जीरो। Then -n/2 log 2 pi. It is also treated as constant because we don't have any mu value. So -0 माइनस, बीस में म्यू है अपने पास, so इसका मैंने डेरिवेटिव निकाला है, यू कैन सी इट। इसको सिंप्लीफाई करके लिखा है, टू टू कट कर दिया। नाउ इसको हमें इक्वेट टू जीरो करना है ना, वही मैंने इधर किया है, टेकिंग दिस इक्वल टू जीरो, -1/सिग्मा स्क्वायर, इस साइड जाके जीरो ही होता है, जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करो जीरो होगा। समेशन एक्स आई माइनस यू इक्वल्स टू जीरो, समेशन एक्स आई माइनस एन टाइम्स यू, मैंने ब्रैकेट ओपन किया है, सो समेशन एक्स आई एज इट इज रखा है, समेशन म्यू क्या होगा, एन टाइम्स म्यू होगा, सो एन म्यू इक्वल्स टू समेशन एक्स आई, म्यू इक्वल्स टू समेशन एक्स आई बाय एन, समेशन एक्स आई बाय एन एक्स बार आता है, एंड दिस इज योर आंसर। बट फॉर्मेलिटी के लिए डिफरेंशिएट टू विद रिस्पेक्ट टू म्यू, सॉरी डिफरेंशिएट, सेकेंड डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू म्यू, सो d2/दिस, ये हमने जो लेटेस्ट लिया था ना डिफरेंशिएट करने के बाद, ये दैट इज व्हाट वी हैव टेकन। नाउ यू वुड हैव अ डाउट कि ये समेशन, ठीक है 1/सिग्मा स्क्वायर तो समझा है, ये समेशन 1 to n -1 किधर से आया। सो इसका डेरिवेटिव जब तुम लोगे, दिस वुड बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, ये टर्म में इसको ब्रैकेट्स ओपन करने, समेशन एक्स आई माइनस समेशन म्यू, समेशन एक्स आई कांस्टेंट ट्रीट होगा, दैट वुड बी जीरो, माइनस समेशन म्यू, उसका आया समेशन -1, डेरिवेटिव म्यू कट हुआ, एंड दिस इज हाउ यू गेट योर फाइनल आंसर -n/सिग्मा स्क्वायर। सो ये हमें प्रूव करना है लेस देन जीरो। सो कुछ ने फोर्थ स्टेप में, लेट्स सी, इसको मैंने प्रूव किया है लेस देन जीरो, बिकॉज n कैनॉट बी नेवर नेगेटिव, सिग्मा स्क्वायर भी, सिग्मा नेगेटिव अगर हुआ तो सिग्मा का स्क्वायर है दैट इज पॉजिटिव, सो ये माइनस साइन इंडिकेट कर रहे दिस होल इज नेगेटिव, एंड लास्ट में आंसर लिख रहा है म्यू इक्वल्स टू एक्स बार इज मैक्सिमम लाइक्लीहुड फंक्शन एस्टिमेटर। तुम मैटर ऑफ फैक्ट ये भी क्वेश्चन देख सकते हो, इसमें ये फंक्शन गिवन है, पैरामीटर अपने पास लैम्डा है, पैरामीटर लैम्डा। सो पहले तो मैंने फंक्शन लिखा, एल लैम्डा लिखा, पाई एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स है कॉमा लैम्डा, इसको मैंने एक्सपांड किया, ओके ये समेशन वगैरह सब ऐसे करके एक्सपांड किया मल्टीप्लाई करके, देन टेकिंग लॉग, लॉग एल लैम्डा, इसकी वैल्यू वी आई,
पूरी। फिर उसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करके इक्वल टू जीरो किया। सो डिफरेंशिएटिंग, बाद में एन लैम्डा, एन बाय लैम्डा इक्वल टू समेशन एक्स है, लैम्डा इधर एन इधर। सो आंसर क्या है, लैम्डा इक्वल्स टू वन बाय एक्स बार आया इस टाइम। सो मैंने वन बाय लैम्डा इक्वल्स टू एक्स बार ले लिया। फिर उसके बाद सेकेंड डेरिवेटिव लिया, एंड दैट comes out to be less than zero. So mu bar मतलब 1 by lambda equals to x bar is the maximum likelihood estimator. This is how you have to do all the questions. Same है, चार steps जो मैंने पहले बताए।